आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के लिए 44वां भाग लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर ये वीडियो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद फायदेमंद होगी। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं या फिर इसका टेस्ट खुद देना चाहते हैं तो इस ऐप को डाउनलोड करिए। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन आएगा और आपके सामने एक क्वेश्चन होगा। आपको अपना उत्तर 2 सेकंड में कमेंट करके बताना होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव तथा उसका तरीका किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? यह आपके विकल्प है। ये क्वेश्चन जहाँ पर पूछा गया था यह आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा हर एक क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अगर उसके तरीके को बदलना हो तो इसको बदलने का काम कौन कर सकता है। पहले तो आप ये जानिए कि राष्ट्रपति के चुनने का तरीका क्या होता है। तो राष्ट्रपति को कुछ विधायक कुछ सांसद मिल करके इनका एक चुनाव होता है। जिस व्यक्ति को ज़्यादा मत मिलता है उसको राष्ट्रपति बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि इसके जो चुनाव करने की प्रक्रिया है इसको कौन बदल सकता है। तो इसको बदलेगा कौन? संसद। लेकिन इसके साथ राज्यों की सहमति जरूरी है। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। एसएससी CHSL 10+2 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत में युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लागू किया जा सकता है? जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भारत में 3 तरह के आपातकाल लगते हैं, 352, 356 और 360। अगर कोई बाह्य आक्रमण हुआ हो, युद्ध हुआ हो या फिर कोई विद्रोह हुआ हो तो उस कंडीशन में किस तरह का आपातकाल लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल और ये होता है 352। अब जो ये आपातकाल वाला सिस्टम है ये किस भाग में रखा गया है? आपने अनुच्छेद तो देख लिया, इसका भाग है, आप बताइए कि इसको क्या लिखा गया है। काफ़ी सारे लोगों को रोमन में जानकारी नहीं होती है तो आप हमें इसका मतलब कमेंट करके बता सकते हैं। CHSL 10+2 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि पीठासीन अधिकारी सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देने के पश्चात भारत के राष्ट्रपति सदन की अधिसूचना जारी करते हैं। मतलब कि जो वहाँ पे पीठासीन अधिकारी होता है अगर वो एक अधिसूचना जारी करता है, अगर स्थगित हो गया है तो किस तरह की अधिसूचना जारी की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर होता है सत्रावसान, मतलब कि सत्र को ख़त्म करने की, क्योंकि जो वहाँ पर पीठासीन अधिकारी होता है वो उसको ऑलरेडी क्या कर चुका है? स्थगित। पीठासीन अधिकारी का क्या मतलब है? लोकसभा की बात करें तो स्पीकर, ठीक है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का स्पीकर, और राज्यसभा का स्पीकर कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। SSC CHSL 10+2 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया था और यहाँ पे पूछा गया है कि पहले उपराष्ट्रपति, तो पहले उपराष्ट्रपति बनाए गए थे 1952 में और ये रहे थे लगभग 10 साल 1962 तक और इनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बाद में इनको राजदूत बना के भेज दिया गया, बाद में राष्ट्रपति भी बने। तो यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के रूप में कौन कार्य करेगा? देखिए भारत में जो सिस्टम लगा है ना, यहाँ पे कहा गया है कि एक राष्ट्रपति होगा जो कि सबसे ऊपर होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। तो अब कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उनके जगह पे तुरंत काम करना शुरू कर देगा उपराष्ट्रपति, ठीक है। और अगर उपराष्ट्रपति वहाँ पे काम करना शुरू कर देगा तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना पड़ेगा राष्ट्रपति का। जो भी नया वाला पर्सन चुन करके आएगा ये यहाँ पर आके बैठ जाएगा और जो ये उपराष्ट्रपति यहाँ पर जाकर काम कर रहे थे फिर से अपने जगह पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे कहा गया है कि अगर ये दोनों लोग नहीं हो, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये नहीं रहेंगे तो ये चले जाएंगे, लेकिन अगर दोनों लोग नहीं रहेंगे तब कौन यहाँ पे बैठेगा राष्ट्रपति के पास? क्योंकि राष्ट्रपति रहना जरूरी है। कुछ दिनों तक उपराष्ट्रपति कोई नहीं रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति रहना हमेशा जरूरी होता है। तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ना हो तो उस जगह पे बैठेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CGI, ठीक है। ये जो राष्ट्रपति का अधिनियम बना था 1969 में उसमें बताया गया है। और ये कंडीशन कब लगेगी? अनुपस्थित होने पर, मृत्यु होने पर, या फिर दोनों के दोनों लोग एक ही साथ अपना पद छोड़ देते हैं तो उस कंडीशन पर भी। और अगर CGI वहाँ पे काम करना शुरू कर दिए तब भी आपको 6 महीने में चुनाव कराना होगा।
क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था, सीजीएल टायर 1 का 2019 में पूछा गया है। यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? क्वेश्चन काफ़ी आसान है और हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। यहाँ पर अगर हम राष्ट्रपति को लिख लें, यहाँ पर उपराष्ट्रपति को लिख लें, ठीक है, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देंगे उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति को। ये दोनों लोग आपस में लेन देन करते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए, जब तक हम आपको इस तरह का कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं उस दौरान आपको 2 से 3 सेकंड मिल रहा है, उसी दौरान आपको अपना उत्तर कमेंट करके बता देना है, चाहे आप ये वीडियो ऑफलाइन देख रहे हो या फिर लाइव। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2019 में पूछा गया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है? देखिए, पहले क्या होता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज यहाँ से चले गए, तो कुछ अंग्रेज यहाँ पे रह गए। उनका ये मानना था कि भारत एक अच्छा देश है और ये हमारा देश है, हम यहीं पे रहेंगे। तो अब क्या होता है कि जब हम अपना नेता चुन करके भेजते हैं 542, 550 सीटों पर, चाहे जितनी भी हो, तो यहाँ पर ये नेता तो हमारे चले गए, लेकिन जो भी अंग्रेज बचे थे, जो भी देश भर में है, क्योंकि वो कहीं एक जगह पे नहीं है, कहीं एक जगह पर अगर 2-4 लाख होते तो जाहिर सी बात है कि वो लोग भी अपना एक नेता चुनते, लेकिन उनकी संख्या कहीं 10,000 है तो कहीं 2 है, कहीं 10 है, कहीं 5 है, कहीं 1,000 है, इस तरह पूरे देश में फैले हुए हैं। तो उन लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए एंग्लो इंडियन को वहाँ पे रखा जाता है। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो केवल 2 लोगों को यहाँ पे रखा जा सकता है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो इनको नामित करने का अधिकार मिला है ये किस आर्टिकल के अनुसार मिलता है? तो देखिए, ये मिलता है आपको आर्टिकल 331 के अनुसार। और यहाँ पर ये कहा गया है, अगर हम 331 की बात करें, कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि एंग्लो इंडियन को यहाँ पे रखना चाहिए तो वो रख सकते हैं, अन्यथा ये ज़रूरी नहीं है। सीजीएल टायर 1 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और इसके साथ शेयर कर दें ताकि और भी लोग जुड़े। और पीडीएफ चाहिए तो ऐप डाउनलोड करिए, डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्तियाँ किसमें होंगी? मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, चुनाव हो गया, एक पर्सन जीत गया, तो वहाँ पर कोई मामला आकर फंस गया चुनाव में, जैसे कि जो विपक्ष पार्टी है ये कह रही है कि यहाँ पे धांधली हुई है, गलत को हुआ है, तो इस तरह का कोई भी विवाद होगा तो उसको कौन सुनेगा? इसके लिए किसके पास जाना होगा? तो इसके लिए केवल और केवल आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, किसी हाई कोर्ट के पास नहीं, राज्यसभा के सभापति के पास नहीं, प्रधानमंत्री के पास नहीं, चुनाव आयोग के पास नहीं। वैसे अगर ये पूछा जाए कि चुनाव कौन कराता है तो चुनाव आयोग ही कराता है, लेकिन जब भी कोई विवाद होगा आपको सीधे जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। CHSL 10+2 2019 के 3rd वाले में क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? यही क्वेश्चन अभी आपने देखा सीजीएल में पूछा गया था। यहाँ पर 10+2 में है तो ये देंगे किसको? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको देगा? तो ये देगा राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री किसको देंगे? प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है ये किसके पास होती है? अध्यादेश जारी करना। अब देखिए, अध्यादेश एक अलग तरह का शब्द है। अध्यादेश का मतलब ये होता है, जैसे कि अगर आप पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ जो सेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा का, ये साल भर में 2 बार हो सकता है। वैसे 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी बुलाया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली 2 बार होता है। ठीक है, जब लोकसभा का सेशन होगा तो यहाँ से लोकसभा है, यहाँ से राज्यसभा है और यहाँ पे प्रेसिडेंट है। यहाँ से कोई बिल पास हुई फिर से वो यहाँ पे आएगी, यहाँ से बिल पास हुई फिर से प्रेसिडेंट के पास जाएगी और इनका साइन होगा और वो कानून बन गया। लेकिन क्या होगा, जैसे कोई मामला आ गया और अभी अभी लोकसभा और राज्यसभा का सेशन खत्म हुआ है, जैसे अभी अभी सेशन खत्म हुआ है, अब लग रहा है कि 2 महीने 3 महीने या फिर 1 महीने या फिर 5 महीने बाद अगला सेशन होगा और कोई रेप हो गया फिर या फिर कुछ ऐसा घट गया जिस पे कानून बनाना बेहद ज़रूरी हो गया, तो उस तरह की कंडीशन में राष्ट्रपति को पावर मिलता है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का। मतलब आप देखे हैं कि लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट की साइन होगी तब कोई कानून बिल बनेगी, मतलब बिल कानून बनेगा। लेकिन अध्यादेश में अगर राष्ट्रपति केवल साइन कर दे तो वो कानून बन जाएगा। कब तक? जब तक कि अगला सेशन नहीं हो जाता है
तब तक के लिए। अगले सेशन में इसको पास कराना जरूरी होगा। अगर पास नहीं हुआ तो 6 सप्ताह बाद ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला है कि संविधान के अनुसार एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। तो अभी हमने आपको बताया कि केवल और केवल 2 लोगों को नामित कर सकता है। और कौन नामित कर सकता है, तो केवल और केवल राष्ट्रपति नामित कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगर हम राज्यसभा की बात करें कि राज्यसभा में कितने लोग नामित किए जाते हैं, तो इनकी संख्या होती है 12। हालांकि ये एंग्लो इंडियन नहीं होते हैं, ये अलग अलग फील्ड से होते हैं, जैसे कि खेल, साहित्य, फिल्मी दुनिया, इस तरह। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से है। कहने का मतलब वही है कि आपातकाल अगर इस तरह की कंडीशन में लगेगी तो कौन सी लगेगी, क्योंकि आपातकाल तो 3 तरह की होती है। ये होता है 352, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, अगर किसी प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, कोई सरकार नहीं है, सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है 356। देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है, तब 360 लगाया जा सकता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहा। यहाँ पर विकल्प है, आप बताइए। देखिए, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा। अगर खास करके देखेंगे तो पहले दूसरे लोग ही ऐसा कर पाए थे। तो यहाँ पर भी आपका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कुल मिलाकर के 12 साल, इसके अलावा 107 दिन, 12 साल 107 दिन तक राष्ट्रपति रहे। इस समय आप देखेंगे, जब हम 2022-23 या फिर 21-22 की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर केवल व्यक्ति एक ही बार बन पाता है। CHSL 10+2 2019 का ये क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ये किस आर्टिकल में बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, क्या क्या होगा, तो ये बताया गया आर्टिकल 54 में। आर्टिकल जरूर याद रखिए, आर्टिकल ये आपसे पूछा जाता है परीक्षा में। अब वो ज़माना नहीं रहा कि राष्ट्रपति किसको इस्तीफा देगा नहीं देगा, अब आपसे आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो ज़रूरी है, अगर आप ऐप डाउनलोड किए होंगे तो वहाँ पर आपको सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल एक ही जगह मिल जाते हैं। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं कौवें, इस समय हैं, आगे हो सकता है कि ये ना रहे। तो जब इनका टाइम ख़त्म होगा, मतलब कि ये जब इनका 5 साल पूरा हो जाएगा, तब ये नहीं रहेंगे, कोई और आएगा। लेकिन यहाँ पर इनका नंबर कौन सा है, बताइए। चलिए आपको बता देते हैं कि ये कब बने। तो ये 2017 में बने, 2022 में हट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनका क्रम कौन सा है, 14वां। ठीक है, 14वां। अगला है कि संविधान का जो आर्टिकल 274 है, इसके अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों को किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। देखिए, जब भी कोई टैक्स वाला, मतलब कि कराधान टैक्स वाली बिल आप लाएंगे, तो आर्टिकल 274 में ऐसा बताया गया है कि इसके लिए आपको पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी, यहाँ पे आपके विकल्प हैं, बताइए। क्वेश्चन MTS का है, काफ़ी आसान है, लेकिन सही उत्तर है अध्यक्ष।
तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। ये क्वेश्चन देखिए कितने बार पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है कि जो क्वेश्चन जितना महत्वपूर्ण होगा वो उतने बार पूछा जाएगा। देखिए राज्यसभा के लिए जो आर्टिकल बताया गया है यह है 84 का बी, और इसमें कहा गया है कि राज्यसभा में जिनको भी जाना होगा उनकी उम्र कम से कम 30 साल होगी। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि विशेष विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। देखिए जब भी धन विधेयक के बारे में बात होगी तो उसका फ़ायदा ये है कि उसमें राज्यसभा को उतना ज़्यादा पावर नहीं है। जैसे कोई विधेयक पेश किया गया और अगर वो धन विधेयक निकल गया तो उसको लोकसभा में तो रोका जा सकता है, लेकिन एक बार जब वो लोकसभा से पास हो जाए तो उसको राज्यसभा नहीं रोक सकती है। राज्यसभा केवल उस पर परामर्श दे सकती है, थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए बोल सकती है, लेकिन अधिकार नहीं है कि उसको रोक दे। तो यहाँ पर धन विधेयक है या फिर नहीं है ऐसा कहने का अधिकार केवल और केवल है लोकसभा के अध्यक्ष के पास। ये देखिए क्वेश्चन कितने बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है। वित्त आयोग के बारे में आप जानते होंगे। वित्त आयोग का काम ये होता है कि ये जो सरकारें होती हैं उनमें पैसे का लेन देन रखता है। आर्टिकल 280 के तहत इसका गठन होता है और अनुच्छेद 243 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति इसका गठन करेंगे। ठीक है, और इसका गठन होता है 5 साल के लिए। भारतीय संसद में शामिल है कौन कौन। जब हम भारतीय संसद कहते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है और इसके अलावा आते हैं प्रेसिडेंट। मतलब कि तीनों लोग को मिला लेंगे तब जाकर हम कहेंगे कि भारतीय संसद हो गया, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 14 सही हो जाएगा। अगला है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। लोकसभा में भी बता दें, लोकसभा में हो सकती है 552 2026 तक, जिसमें से फिलहाल 542 लोग चुन करके आते हैं। 12 से 13 लोग आते हैं, 12 लोग नहीं 10 लोग आते हैं लगभग चुन करके यूनियन टेरेटरी से। तो लगभग 550 लोग आ ही पाते हैं। 2 लोगों को एक्स्ट्रा रखा गया है ताकि अगर कोई भविष्य में क्षेत्र भारत में जुड़ेगा तो हम इन 2 लोगों को वहाँ पे प्रतिनिधित्व दे देंगे। अगर हम राज्यसभा की बात करें जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था तो ये है 250। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है। अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि आर्टिकल 243(1) में बताया गया है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता पाने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए। देखिए संसद मतलब कि अगर हम लोकसभा की बात करें, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे 550 लोग होते हैं एक अनुमान से, और यहाँ पर एक पार्टी होगी जिसके पास सरकार होगी, सत्ता होगी। मान लेते हैं इसके पास 300 लोग हैं। एक व्यक्ति हैं जिनके पास 100 लोग हैं, एक व्यक्ति हैं जिनके पास 40 लोग हैं। ठीक है, एक व्यक्ति हैं जिनके पास 20 लोग हैं और एक व्यक्ति हैं जिनके पास 55 लोग हैं। 55 लोग तो नहीं बचेंगे क्योंकि 40-60 हो गया तो ये 40 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 550 या फिर अगर 60 लोग हो भी जाते हैं तो उसको मिलेगा जो कि विपक्ष में सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी होगी, या फिर अगर विपक्ष में जो पार्टियां हैं, कई पार्टियां हैं, किसी के पास 50 है, किसी के पास 55 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 50 है, तो इस तरह के कंडीशन में 1/10 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर 1/10 होगा तभी जाकर के उनको विपक्षी दल का मान्यता मिलेगा। यानी कि लोकसभा में इसका 1/10 यानी कि 55, राज्यसभा में 250 का 1/10 यानी कि 25। ठीक है, तो इतने लोग अगर आपके पास रहेंगे तभी आपको विपक्षी दल बनाया जा सकता है। एक से अधिक लोग हो जाएंगे तो जिनके पास ज़्यादा नंबर होगा उनको विपक्ष बना दिया जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इसमें थोड़ी मिसटाइपिंग हो गई थी, यहाँ पे 1/10 होना चाहिए और यही इसका सही उत्तर होगा। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। अभी बहुत पहले नहीं, अभी कुछ समय पहले थी ये मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। तो इनका नाम है मीरा कुमार, आती हैं बिहार से। ठीक है, मीरा कुमार ये 2009 से लेकर के 2014 तक रही मीरा कुमार। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताइए कि आपने 25 में से कितना क्वेश्चन सही किया। पीडीएफ चाहिए या फिर टेस्ट देना है तो इस ऐप पे जाइए, डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।